चलो आज हम पढ़ते हैं 1.3 का इंट्रोडक्शन, यानी अपरमेय संख्या। तो देखिए, परमेय संख्या के बारे में जान चुके थे हम। आज हम पढ़ते हैं अपरमेय संख्या के बारे में, जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। संख्याएं कर देते हैं तो इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, पहले किताबी परिभाषा लिखते हैं, फिर समझने वाला परिभाषा लिखते हैं। किताब इसका परिभाषा लिखता है कि वैसी संख्या जो p बाय q, यानी p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 न हो, वो परमेय संख्या कहलाती है। किताब का परिभाषा ये है। ठीक है, क्या लिखा है? वैसी संख्याएं जो p बाय q के रूप में न हो, जो p बाय q के रूप में न हो, यानी कि यहाँ पे क्या है? p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ क्या लिख देंगे? न हो, अपरमेय संख्या कहलाता है। अपरमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, कहलाता भी लिख सकते हो। चल, या जो परमेय संख्या नहीं होगा वो अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं। देखिए, हम बताते हैं आपको। वैसी संख्याएं जिसका करनी का मतलब क्या? जैसे वर्गमूल, घनमूल। ठीक है, समझे? ये किसका चिन्ह हुआ? वर्गमूल का। वर्गमूल, घनमूल, चिन्ह ही लिख देते हैं। ठीक है, कहे कि बहुत लंबा चला जाएगा। चिन्ह लिख देंगे तो 2, 3 को 4 को समझ में भी आएगा तुमको। करनी ये हुआ। इसी तरह समझो, ये इस तरह का रहेगा तो इसको करनी बोलते हैं। तो वैसी संख्या जिसका करनी के, ठीक है, वैसी संख्या है। और यहाँ पे संख्या कौन होगा? करनी में के अंदर एक चीज़ ध्यान में रखना, करनी के अंदर माइनस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ताकि नेगेटिव जब हो जाएगा तो ये काल्पनिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण हम लिख रहे हैं वैसी संख्या जिसका करनी के अंदर की ओर ऋणात्मक संख्या का पूरा मान न निकले, वो परमेय संख्या कहलाती है। अपरमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे समझना इस बात को। जैसे देखो, √2 ये स्क्वायर √2 है। ये करनी के अंदर जो देख रहे हो तुम 2, ये पॉजिटिव संख्या है। ठीक है, तो ये संख्या का पूरा मान आ रहा है क्या? निकलेगा ये बाहर, रूट से बाहर निकलेगा क्या? करनी से बाहर निकलेगा क्या? हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसी संख्या, ठीक है,
जिसका करनी के अंदर की और ऋणात्मक संख्या, ठीक है, करनी से मुक्त न हो, करनी के अंदर ही रहे, करनी से बाहर न निकल सके, अपने समझने के लिए ये परिभाषा बनाए भाई, ठीक है। तो वैसा संख्या क्या होगा? अपरमेय संख्या। जैसे √3 क्या है? अपरमेय संख्या। 3 से बाहर निकलेगा क्या? अथी ये स्क्वायर √3 जो है ये करनी से बाहर निकलेगा, 3 क्या? नहीं निकलेगा। लेकिन इसी के जगह पे अगर जहाँ रह जाता √4 तो ये बाहर निकल जाता, 2 गुना 2 इसका जोड़ा लग के करनी से मुक्त हो जाता, ठीक है, इसका पूरा पूरा मान आ गया। तो इसी कारण ये अपरमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या हो जाएगा? ये परमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर मान लो ऐसे दे दें तो ये भी क्या है? अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरमेय संख्या। इसी तरह आते रहेगा, √7, √6 भी बोल सकते हो भाई, ठीक है, आदि लिख देते हैं वो भी। √6, √7 आदि, इस सब का पूरा पूरा मान बाहर नहीं निकलेगा, मतलब करनी से मुक्त नहीं होगा, ये करनी से बाहर नहीं होगा, ये अपरमेय संख्या होगा। लेकिन अब तुम कहोगे सर कुछ बातें इस परिभाषा से क्लियर तो नहीं हो पा रहा, ठीक है, पाई के बारे में। तो हम कहते हैं पाई को लेकर के एक बात ही मान लो कि पाई क्या है? अपरमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरमेय संख्या है। समझने के लिए तुमको बताओ कि इस परिभाषा से बच्चा क्या समझेगा, ठीक है। अब यहाँ साफ बोल रहा है कि P/Q, यानी P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं होना चाहिए, और क्या कहलाएगा? अपरमेय संख्या, ठीक है। इससे तो समझ तुम रखोगे नहीं, तो इसी कारण जैसे समझना चाहिए तुमको, ठीक है, उस ढंग से तुमको पहले हम परिभाषा बना के लिख दिए। तो इस टाइप का संख्या अब तुमको समझ में आ गया, क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। हाँ, आपको अलग से ये बात बता देते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है तुमको कि पाई एक अपरमेय संख्या है। ये ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है भाई, ध्यान में रखिएगा। पाई क्या है? एक अपरमेय संख्या है। लेकिन इसका जो मान तुम लेते हो 22/7 जो रख देते हो, वो परमेय संख्या है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये स्पेशल है बात, ठीक है। 22/7 एक क्या है? परमेय संख्या है। ये बात तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर एक बात और ध्यान में रखना है तुमको कि इस तरह का संख्या तुमको मिल जाए, ये इस टाइप का संख्या तुमको मिले, तुम देख रहे हो कि एक पैटर्न जो तुम देख रहे हो, कभी 1 0, कभी 00, कभी 000, देख रहे हो ना। अब बीच में कोई संख्या है। देखिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। इस तरह का और उदाहरण ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह का जहाँ संख्या रहे, ये भी क्या है? ये संख्या अपरमेय संख्या है। क्या है ये? अपरमेय संख्या है। कहीं कोई तकलीफ? ठीक है। देखिए परमेय संख्या में हम पढ़े थे कि उसका दशमलव निरूपण क्या कैसा होता है? शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। वो परमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होगा भाई? जब पूछ दे कोई तो बोलना अशांत होगा लेकिन अनावर्ती होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब वहाँ था रिपीट करता था, यहाँ रिपीट नहीं करेगा, यहाँ बदल बदल के मान आएगा, समझे।
तो क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्याएं संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत अनावर्ती। क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग बोल सकते हो। जैसे तुम ये वाला भी ले सकते हो, जैसे तुम ले सकते हो √3 का वैल्यू, √3 का अगर जो डेसिमल में बदलोगे तो ये हो जाएगा 1/73205। इसी तरह बदल बदल के आते रहेगा। ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं करेगा, बदल बदल के आते रहेगा, चलते रहेगा, अनंत तक मान आते जाएगा ऐसा। फिर तुम इस टाइप का भी संख्या उठा सकते हो, 0.10100100001 ... ठीक है, तो इस तरह का संख्या जो तुमको मिल जाए, ठीक है, तो क्या कह दोगे, अपरमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होता है, अशांत होता है, अनावर्ती होता है, मतलब रिपीट नहीं करेगा। रिपीट करता तब आवर्त लगा देते हैं। हाँ, ठीक है। अब बात है क्या कि क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, बोलेगा निम्नलिखित में से अपरमेय संख्या कौन है, निम्नलिखित में से अपरमेय संख्या कौन है। समझे बात को, ऐसा दे देगा। तो अब तो तुम पकड़ लिए हो कि करनी के अंदर जहाँ रहा, अगर करनी से बाहर निकलने का है सॉल्व करके तो सॉल्व करके निकाल लेंगे। अगर सॉल्व करते हैं, करनी के अंदर वैल्यू को तोड़ते हैं, आवाज मुंखन करके निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर में बच जाता है संख्या, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। अगर निकल गया पूरा का पूरा मान, करनी खत्म हो गया, तो इसका मतलब वो अपरमेय संख्या नहीं बल्कि कौन सी है, परमेय संख्या है। समझे बात को, आएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा हमको। ठीक, अब बात रहा कौन सी कि हमने पहले पढ़ा परमेय संख्या और अभी हमने जाना किसको, अपरमेय संख्या को। अगर दोनों का जोड़ दिया हो तब क्या करेंगे, अगर दोनों का घटा दिया हो तब क्या करेंगे। नहीं समझे बात को, एगो परमेय संख्या दिया रहेगा, एगो अपरमेय संख्या दिया रहेगा, दोनों का जोड़, दोनों का घटाव, गुणो, भाग क्या होगा इसके बारे में जानते हैं। या दूगो अपरमेय संख्या दिया है, उसका जोड़ क्या होगा, ठीक है, उसका घटाव क्या होगा, गुणा क्या होगा, भाग क्या होगा। ठीक है, पहले ये जानते हैं, तब उसके बाद जानेंगे जोड़ने घटाने के लिए कि कब हम जोड़ेंगे दो परमेय संख्या, दो अपरमेय संख्या को, परमेय संख्या नहीं, दो अपरमेय संख्या को कब हम घटा सकते हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे। ठीक है, कब गुणा कर सकते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले बात हम पहचानने के लिए तो जान गए, अब हम सबसे पहले बात ये बात लिखेंगे कि अगर हम एक परमेय संख्या ले लेते हैं, एक क्या लेते हैं, परमेय संख्या उठाते हैं, और एक अपरमेय संख्या ले लेते हैं और उसको जोड़ते हैं, तो ध्यान में रखना कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जोड़, ठीक है, क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। हमेशा क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। देखते हैं, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जोड़ क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। देखते हैं कैसे। ठीक है,
जैसे ले लो √2, ये अपरमय संख्या है। ये कौन सा परमय संख्या है? ये परमय संख्या नहीं, ये क्या है? अपरमय संख्या। ये कैसा संख्या है? अपरमय संख्या है। इसके साथ में हम कोई परमय संख्या ले लेते हैं, इसके साथ में हम कोई परमय संख्या ले लेते हैं। ये क्या है? परमय संख्या आपका क्या है? ये आपका क्या है? अपरमय। दोनों को जोड़ दिए तो क्या मिल गया हमको? अपरमय संख्या। क्या मिल जाएगा हमको? अपरमय संख्या। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और एक उदाहरण ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर को हम ऐसा उदाहरण दे दे जो कि ये सटीक बात ना हो, ठीक है, ये बात फेल कर जाए, तो है तुम्हारे मन में तो बताइए, ठीक है। अगर मान लो एगो परमय संख्या हम 3 ले लेते हैं और इसी ढंग का मान लो हम ले लेते हैं ऐसा, नहीं तो ऐसा ले लेते हैं, फिर भी ये 3 3 कट जाएगा तो बच जाएगा क्या? √2। क्या बच जाएगा? √2, ठीक है। देखिए आप समझिए इस बात को। देखो लो ऐसा ले लेते हैं संख्या, ये क्या है? -3 परमय संख्या, √2 क्या है? अपरमय संख्या, ठीक है। दोनों का जोड़ क्या होगा? अपरमय संख्या। तो ये आपका जो है अपरमय संख्या है। क्या है आपका? ये अपरमय संख्या है। ये आपका अपरमय संख्या है। ये आपका क्या है? परमय संख्या है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो। अच्छा ये अपरमय कैसे हो गया? काहे कि ये परमय और ये कौन सी है? अपरमय। दोनों का जोड़ क्या हो गया? अपरमय। सोचो ऐसा भी पूछ सकता है। अगर ये सॉल्व हो रहा है तो पहले सॉल्व कर लीजिए। 3 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, -3 प्लस √2। भाई प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस, ये 3 3 खत्म, तो क्या बचा आपका? √2। तो √2 ये क्या है? अपरमय संख्या। क्या है? अपरमय संख्या है। तो यानी हम इस बात को जान गए कि अगर एक परमय संख्या होगा और एक अपरमय संख्या होगा तो दोनों का जोड़ तब क्या हो जाएगा? अपरमय संख्या होगा। तो सर घटाव क्या होगा? घटाव में बताइए। तो घटाव में भी यही बात, सेम सिचुएशन आएगा। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन अलग अलग करके समझा देते हैं आपको, ठीक है। तो आइए देखिए, तो क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं क्या? वही एक परमय संख्या और एक अपरमय संख्या, ठीक है। एक परमय संख्या और एक अपरमय संख्या का घटाव क्या होगा? एक अपरमय संख्या होगा। देख लो इसमें भी, जैसे एक परमय संख्या जैसे मान लो 5 ले लेते हैं और एक दूसरा अपरमय संख्या ले लेते हैं। एक परमय संख्या 5 ले लिया, दूसरा और एक ले लेते हैं अपरमय संख्या √7। दोनों का घटाव क्या होगा भाई? अपरमय संख्या होगा। ये क्या है आपका? परमय संख्या, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये क्या है आपका? अपरमय संख्या। तो क्या मिला हमको? अपरमय संख्या। समझिएगा, ये अपरमय संख्या लिखे हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब तुम सोचोगे कि सर इस टाइप का उदाहरण लीजिए ना, ठीक है। इस टाइप का हम उदाहरण लेते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ 5 ले लेते हैं। आइए देखिए, मान लो कि ऐसा ले लेते हैं। अभी अभी तुम देखा एक परमय और एक कौन सी है? अपरमय। दोनों का जोड़ क्या होता है? अपरमय। यानी तुमको ये क्या मिल गया? अपरमय संख्या, ठीक है।
ये तुमको क्या मिल गया, प्रमेय संख्या। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व हो रहा है पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद तब पता कीजिएगा कि तब डिसाइड कीजिएगा कि प्रमेय है या अप्रमेय। ठीक है, अगर ये सॉल्व हो पा रहा है तो कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया तो माइनस रूट क्या बचा आपका, अप्रमेय। देखो बिना सॉल्व किए भी तुम बता सके कि ये अप्रमेय हो गया है सर, ये प्रमेय है, दोनों का घटा आप बता ही दिए अप्रमेय हो गया है या नहीं। चल ये बात समझ में आ गया तुमको। अच्छा किसी के मन में हो सकता है, ठीक है, कुछ उदाहरण तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिल्कुल बोलिए, बेझिझक बोलिए। ठीक है कोई मन में उदाहरण ऐसा जो कि इस बात को गलत साबित कर दे। आगे बढ़े तब। अब आते हैं अब लेते हैं गुणों वाला बात। अब क्या लेते हैं, गुणों। अगर एक प्रमेय संख्या है और एक अप्रमेय संख्या है, लेकिन ध्यान में रखना शून्य को छोड़कर। अच्छा यही सोच रहा था कि सर बोलेगा तो पकड़ेंगे बात तो शून्य को छोड़कर, ठीक है, शून्य भी क्या है, प्रमेय संख्या है ना। अगर एक प्रमेय संख्या लेंगे लेकिन शून्य को छोड़ देंगे, ठीक है, एक प्रमेय संख्या शून्य को छोड़कर, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं शून्यतर प्रमेय संख्या, किताबी भाषा, ठीक है, शून्यतर प्रमेय यानी शून्य को छोड़कर प्रमेय संख्या जो लेंगे और एक अप्रमेय संख्या लेंगे, दोनों का गुणों करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, अप्रमेय। क्या मिलेगा, अप्रमेय। अब बोलो शून्य को काहे सर छोड़ देंगे, अगर शून्य से गुणों करते हैं क्या होता है, शून्य हो जाएगा है, शून्य मतलब जीरो, जीरो गुणो रूट टू तो क्या हो जाएगा जीरो। तो बता यहाँ पे क्या बन गया, जीरो कौन सी है, प्रमेय संख्या, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है इसको छोड़ देंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब एक बात, एक शून्यतर प्रमेय संख्या, ठीक है। अच्छा गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक प्रमेय संख्या, कैसा प्रमेय संख्या, शून्य को छोड़, और माइक ऑफ था बता, 3 नंबर आइए फिर, एक प्रमेय संख्या शून्य को छोड़कर और, ठीक है, एक अप्रमेय संख्या का गुणनफल, का गुणनफल, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे भजनफल। ठीक है समझे बात को, अरे भाग वाला रे नहीं लिखेंगे भजनफल, ओके। देखिए अभी गुणनफल की बात कर रहे हैं, एक प्रमेय संख्या शून्य को छोड़कर और एक अप्रमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, सदैव लिख दे, सदैव, सब में सदैव लिखना होगा तो, ठीक है, सब में सदैव जोड़ देते हैं, जोड़ दे का घटाव, देखो सदैव हमेशा, सदैव मतलब की हो गया हमेशा, देखते हो बीच बीच में आता है कुछ वर्ड ऐसा जो कि यूनिक लगे, ठीक है, हमेशा भी लिख सकते हैं, सदैव मतलब क्या होता है हमेशा। एक प्रमेय संख्या शून्य को छोड़कर और एक अप्रमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होगा, एक अप्रमेय संख्या होगा। होगा जैसे ले लो,
जैसे ले लीजिए, बोलिए कुछ, बोलो। 3 गुनो √5 क्या हो गया? 3√5। तो ये क्या है? उपरमय संख्या। ये आपका देखिए परमय संख्या, ये आपका अपरमय संख्या। तो क्या मिला हमको? अपरमय संख्या मिला हमको। समझे बात को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भागफल की बात करते हैं। एक परमय संख्या और एक अपरमय संख्या, एक बात यहाँ पे एक बात है कि परमय संख्या यहाँ भी जीरो को छोड़ना होगा, यहाँ भी जीरो को क्या करना होगा? छोड़ना होगा। अगर मान लो 0 समथिंग तो क्या हो जाता है? 0 परमय संख्या बन जाएगा। अगर वो नीचे में आ गया 0 तो फिर तो मत बोलो, तुम भी जानते हो क्या हो जाएगा, सीधे बोल दोगे परिभाषित नहीं है। तो क्या करें भाई? तो इसमें भी लिखना होगा ना। बता, अभी जो बीमारी पकड़ा अभी हटेगा? है ना, हट गया। क्या बोले? नहीं, हमको लगा इसको भी ले लेगा। ये कौन का था? एक मिनट रुको। अब आते हैं, ठीक है। एक परमय संख्या कैसा वाला भाई? 0 को छोड़कर, और एक अपरमय संख्या का भाजनफल लिख देते हैं। भाजनफल, हंसो मत, होता है, ठीक है, समझे? का भाजनफल कैसा आएगा? अपरमय संख्या होगा। क्या होगा? अपरमय संख्या होगा। देख लेते हैं जैसे में देख लेते हैं। देखो बता कितना जगह था उधर। ले लो उदाहरण में कुछ भी बोलो ना भाई, चलिए हम ही बोलते हैं। 7/√2 ऐसा ले लिए तो क्या है? अपरमय संख्या है। ले लो, पलट के भी बोलोगे तो क्या होगा? अपरमय संख्या होगा। क्या होगा? माइनस में भी ले सकते हो, ऐसा नहीं समझना भाई। तो ये सारा क्या है? अपरमय संख्या है। ये क्या है? अपरमय संख्या है। तो पहचानने में आपका भी कष्ट तो होगा नहीं, ठीक है, आएंगे, पहले बताओ नहीं दीजिए। तो चलिए, यहाँ तुम देखा कि एक परमय लिए और एक अपरमय लिए, दोनों का जोड़ घटा गुना भाग किए तो अपरमय ही मिला, ठीक है। गुना भाग में ध्यान में रखना कि 0 को छोड़ देना है पहले। अब आते हैं कौन चीज? अगर मान लो कि 2 अपरमय संख्या रहे तब, अरे भाई 2 परमय संख्या रहेगा तब तो परमय संख्या ही होगा, वो तो बात तो छोड़ दीजिए। अब जो हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। अगर 2 अपरमय संख्या का जोड़ हो, घटा हो, गुणो हो या भाग हो, तब क्या होगा? तो दोनों हो में से कुछ हो सकता है, यानी परमय भी हो सकता है, अपरमय भी हो सकता है, ठीक है, समझे बात को? तो ये निर्धारण तब कैसे करोगे? तो सर सॉल्व होगा तो सॉल्व करेंगे और पता कर लेंगे। हाँ, तो आइए इस बात को हम लिखते हैं, ठीक है, एक साथ ही लिख देते हैं इसमें। 2 अपरमय संख्याओं का, 2 अपरमय संख्याओं का, देखो संख्या दिमाग फास्ट चल रहा है, हाथ धीरे लिखा गया, बताओ। 2 अपरमय
संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणों या भाग। दो परमेय संख्याओं का जोड़ हो या घटाव या गुणा या भाग, क्या होगा? वो परमेय संख्या या परमेय संख्या हो सकता है। यानी दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण ले लेते हैं, देख लो। जैसे में उदाहरण ले लेते हैं आपका √2 इंटू √3, तो ये दोनों को जब गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा। कुछ बच्चे को परेशानी होगा गुणा करने में, तो ध्यान में रखना। अभी तत्काल एक बात बताएंगे आपको कि अगर दोनों का करनी एक जैसा हो, ठीक है, तब जाके गुणा करना है तो इस दोनों संख्या को एक साथ ले लेंगे। कितना हो जाएगा? √6। अब तुमको अक्सर पहले गुणों का ही बता दिए, आप पहले जोड़ का बताइए। अच्छा ठीक है, ठीक है, पहले जोड़ का बताते हैं। चलो ये लिख दिए तो चलो बाद में भी लिख देंगे। चलिए पहले जोड़ का ही लेते हैं, एक एक करके लेते हैं। √3 प्लस √2, ठीक है। देखो थोड़ा जानबूझ करके लिए थे वो, ठीक है, गुना वाला, क्या कि इसको समझावे हम, क्या कि गलती कर देता है तुम लोग। हमने देखा बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देता है, जो कि सरासर क्या है? गलत है। नहीं, अगर जोड़ घटा की बात होगी तो यहाँ पे जोड़ घटा वाला बात जो है, ठीक है, ये तभी जोड़ सकते थे हम जब ऐसा हो, दोनों का करनी तो सेम होगा ही होगा, साथ में यहाँ संख्या भी सेम होना चाहिए भाई। ठीक है, करनी के अंदर संख्या भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब जोड़ घटा कर सकते हो, और नहीं तो ज्यों का त्यों रहेगा। और ये आपका क्या है भाई? आपका अपरमेय संख्या है। क्या है आपका? अपरमेय संख्या है। चलिए इसको भी उदाहरण में ले लेते हैं। यहां देखिए जोड़ हो गया, तो ये हो गया 2√2, ये भी क्या है? अपरमेय संख्या है। क्या है आपका? आपको आएगा बात समझ में, ठीक है। देखिए कैसे है अपरमेय संख्या। आप अभी कुछ देर पहले पढ़ रहे थे कि ये क्या है आपका? परमेय संख्या। ये क्या है आपका? अपरमेय संख्या। और दोनों का गुणनफल क्या होगा? अपरमेय संख्या। अभी पढ़े थे भाई, ठीक है। हाँ, बात कर रहे थे जोड़ने का, ये दोनों जुटेगा नहीं, करनी तो एक जैसा होगा, साथ साथ में करनी के अंदर का संख्या भी सेम होना चाहिए, तभी जोड़ घटा होगा भाई, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशन में तुमको क्या करेगा कि मान लो ऐसा कुछ दे देगा √16 √8, तो यहाँ आप जोड़ होगा, बोलोगे क्या कंफ्यूज कर रहे हैं आपसे, यहाँ जोड़ होगा, यहाँ बोलते हैं जोड़ नहीं होगा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, उदाहरण थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। 16 लिखा गया था, चलिए। अब बोलोगे यहाँ जोड़ नहीं किए, यहाँ जोड़ हो जाएगा, यहाँ देखिए तो अलग अलग है, करनी सेम है, लेकिन यहाँ क्या है? इसके अंदर का संख्या अलग अलग है, तो यहाँ कैसे जोड़ हो जाएगा? देखो एक बात बताते हैं, हम बोले ना कि अभी हम पहले पहचानने के लिए बता रहे हैं, पहचानने के बाद तुम जब पहचानने के लिए सीख जाओगे, तब उसके बाद तुमको जोड़ घटा गुना भाग बताएंगे। हम ये नहीं कि डायरेक्ट हम चैप्टर पे तुम्हारा चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन पूरा एक एक बात सीखिए, ठीक है। तो देखो इस सिचुएशन में तुमको जो हम बोले कि यहाँ जोड़ हो सकता है, ठीक है, इसलिए बोले क्या कि देखो एक बात बोले हैं तुमको हम कि अगर सॉल्व होता है तो पहले सॉल्व कर लो, ठीक है, और तब डिसीजन लेना कि वो परमेय है या अपरमेय है, ठीक है, ये भी बात बोले हैं, ठीक है। यहाँ भी जोड़ घटाव में क्या होगा, अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, समझे बात को। तो यहाँ सर कैसे आप जानेंगे सॉल्व नहीं होगा? देखो साफ दिख रहा है, तीन जो है ना अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो करनी के अंदर अभाज्य संख्या जो है तो फिर वो टूटेगा ही नहीं, क्या उसका 2 ही गुणनखंड होता है, एक
या तो खुद। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या है ही नहीं यार, ऐसे दिख रहा है कि 2 से भाग लगेगा, है कि हम विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको हम तोड़ते हैं तो 32 को, तो देखो सीखो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से सिखाएंगे, ये देखा हुआ रहेगा तो उसमें और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हो गया 16, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो तुम देखो 32 को कितना गुना लिखोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार। 8 को कितने लिखोगे, 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए जोड़ा बैठा, देखिए जोड़ा बैठा, तो 2 दूनी 4√2 हो गया प्लस 2√2 हो गया। देखिए अब हो गया ना भाई, करनी एक जैसा, करनी के अंदर भी संख्या सेम है। चलिए इसको ऊपर थोड़ा उठा देते हैं। ठीक है, तो क्या देख रहे हो, 4 2 6√2, समझे, तो यहाँ जुट गया ना। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब सर कि अगर करनी सेम हो, करनी के अंदर अलग अलग संख्या हो, तो हम डायरेक्ट ये बात नहीं बोल सकते हैं कि नहीं जोड़ेंगे। जोड़ हो भी सकता है, जोड़ नहीं भी हो सकता है। खैर ये अलग मुद्दा पे चले गए, ये बात समझ में आ गया ना कि जोड़ हो भी सकता है और जोड़ नहीं हो सकता है। अगर सॉल्व होगा तो पहले सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ सॉल्व किए तो देखिए दोनों का करनी सेम भी और उसके अंदर संख्या भी सेम हो गया। ठीक है, तो जोड़ दिए, लेकिन कुछ संख्या ऐसे होंगे, ठीक है, जिसको सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करने के बाद तब डिसीजन लेंगे कि करनी सेम है या नहीं है, उसके संख्या का अंदर जो है, करनी के अंदर जो संख्या है वो भी सेम है या नहीं है, तब जोड़ घटा करेंगे। तो ये बात वाली बात है। ठीक है, खैर अभी हम आते हैं इस बात पे। ठीक है, यहाँ बात जो बोले थे, यहाँ बात था अपरमेय संख्या परमेय संख्या का पहचान करना। ठीक है, कि 2 अपरमेय संख्या का जोड़ क्या होगा। तो 2 अपरमेय संख्या का जोड़ क्या हुआ भाई, यहाँ क्या देखे, अपरमेय संख्या। इस भी उदाहरण में क्या देखे, अपरमेय संख्या, जबकि मैंने स्टेटमेंट में लिखाया है कि प्रमेय अपरमेय दोनों में से कुछ हो सकता है। ठीक है, प्रमेय अपरमेय दोनों में से कुछ हो सकता है। ठीक है, आइए देखिए, तो सर एक उदाहरण ऐसा लीजिए ना सर, आप क्या बोले थे कि 2 अपरमेय संख्या का जोड़ घटा गुना या भाग अपरमेय संख्या या परमेय संख्या हो सकता है। तो अपरमेय संख्या हो सकता है या परमेय संख्या हो सकता है। तो आप तो 2 उदाहरण लिए, दोनों में तो अपरमेय दिखा दिए, तो अच्छा ठीक है, लो ऐसा उदाहरण लेते हैं। ठीक है, ऐसा उदाहरण ले लेते हैं। लो, ये वो परमेय संख्या है कि परमेय संख्या, परमेय संख्या है। ये किसी को डायरेक्ट पता करना है तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, या इस स्टेटमेंट पे खरे खरे इस पे विश्वास कर लीजिए। ठीक है, तो उसके अनुसार देखिए, एक परमेय एक अपरमेय, दोनों का जोड़ कौन सी होगा, अपरमेय। एक परमेय एक अपरमेय, दोनों का घटाव क्या होगा, अपरमेय। क्या हो गया, अपरमेय। यहाँ तो ये भी अपरमेय, ये भी कौन सी है, अपरमेय। अब ये दोनों का जोड़ क्या होगा, परमेय होगा या अपरमेय। तो हमने क्या बोला, सॉल्व करना है। पहले क्या करना है इसको, अगर सॉल्व हो रहा है तो पहले सॉल्व करो। देखो तो क्या होता है भाई, 2 + √3 + 2 - √3, ये माइनस ये प्लस, खत्म हो गया। तो क्या बचा, 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो ये 4 क्या है आपका, परमेय संख्या है। क्या है आपका, परमेय संख्या है। तो क्या देखा कि 2 अपरमेय संख्या का जोड़ जो है परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। क्या हो सकता है, परमेय भी हो सकता है आइए अब आते हैं घटाओं में। अब आते हैं किसमें, घटाओं में। √3 क्या है, अपरमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरमेय संख्या, माइनस √3 ये भी क्या है, अपरमेय संख्या। घट के क्या आ गया, 0। तो ये क्या बन गया, परमेय संख्या। क्या बन गया, ये हो गया अपरमेय है
ये भी अप्रमेय है, तो दो अप्रमेय संख्या घटाओ क्या हो गया, प्रमेय संख्या। अब तुम कहोगे तो यहाँ तो दोनों तो सेम सेम लिए, ठीक है, दोनों यहाँ सेम सेम लिए, घट के यहाँ प्रमेय संख्या हुआ सर। अच्छा ठीक है, हम ऐसा उदाहरण ले लेते हैं, हम ऐसा उदाहरण ले लेते हैं, ऐसा उदाहरण ले लेते हैं, √5 + 2, ये क्या है आपका, अप्रमेय संख्या। क्या है, अप्रमेय संख्या। माइनस √5 - 2, देखिए ये भी अप्रमेय संख्या, ये भी क्या है, अप्रमेय संख्या। अभी अभी देखो भाई, इससे पहले अप्रमेय संख्या है, ठीक है। तो अब बात है कि ये देखिए ये भी अप्रमेय, ये भी अप्रमेय, दोनों का घटा प्रमेय होगा या अप्रमेय होगा, सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करेंगे। तो √5 + 2 माइनस प्लस माइनस √5 माइनस माइनस + 2, तो ये देखिए प्लस √5, ये माइनस √5, खत्म हो गया। 2 जोड़ 2 कितना हो गया, 4। क्या आया भाई, प्रमेय संख्या। तो सर यहाँ दो अप्रमेय संख्या का घटाव आप दिखा दिए प्रमेय संख्या होता, लेकिन आप स्टेटमेंट में लिखे हैं कि प्रमेय भी हो सकता है और अप्रमेय भी हो सकता है। तो ऐसा उदाहरण लीजिए सर। तो आइए, तो ऐसा उदाहरण हम लेते हैं, ये स्टेटमेंट दिखना चाहिए थोड़ा आप लोग को। चलिए इधर उदाहरण ले लेते हैं, क्या नंबर होगा, कितना उदाहरण, छठा। चलिए छठा उदाहरण, ऐसा ले लो, कौन सा लेना था, क्या दिखाना था हमको, प्रमेय दिखाए ना, अभी हमको अप्रमेय दिखाना है। तो चलिए √5 - √3 ले लिए, तो ये क्या है आपका, अप्रमेय। ये भी आपका क्या है, अप्रमेय। क्या घटेगा, नहीं। आपको हम कुछ देर पहले बोले हैं कि जोड़ घटा तभी होगा जब करनी सेम हो और इसके अंदर जो है संख्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सॉल्व होने के बाद अगर सॉल्व नहीं होता है तब ये तो डिसाइड कर लेंगे, या सॉल्व होगा तो पहले सॉल्व कर लेंगे तब डिसीजन लेंगे। तो ये तो बताइए, ये करनी से बाहर आएगा क्या, आप सॉल्व होगा क्या, इसको तोड़ के निकाल सकते हैं कुछ, नहीं। क्या साफ दिख ये रहा है कि अभाज्य संख्या है इसके अंदर, और अभाज्य संख्या का मात्र 2 ही गुणनखंड होता है, एक और खुद, ठीक है। तो चलिए, तो ये घटा नहीं हो सकता है, ठीक है, इसको घटा करके नहीं लिखेंगे, हो गया यहां तक। तो ये क्या हो गया, अप्रमेय संख्या। अब आते हैं ऐसा टाइप का लीजिए सर, ऐसा टाइप का। अच्छा ठीक है, ऐसा टाइप का लेते हैं, यही ले लेंगे, देखना घटा ले रहे हैं ना भाई। क्या दिखाना है हमको, अप्रमेय दिखाना है। क्या दिखाना है हमको, अप्रमेय दिखाना है, हमको अप्रमेय दिखाना है। हमको क्या दिखाना है, अप्रमेय दिखाना है। कोई जरूरी नहीं, इसको भी पहले लिख सकते हैं। आइए √3 + 2 -2 माइनस माइनस प्लस √3, तो ये कैंसिल हो गया। तो √3 जो √3 कितना हो गया, तो आप बताइए ये क्या है आपका, अप्रमेय संख्या है। समझ में आया, हाँ या नहीं। तो अभी तक आपने देख लिया कि दो अप्रमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे, यानी दो अप्रमेय संख्या का जोड़ या घटाव क्या होगा, प्रमेय भी हो सकता है या अप्रमेय भी हो सकता है। अब गुणों में देखते हैं फटाफट, अब भाग में देखते हैं, अब फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चले जाएंगे। 8वां, जैसे लीजिए √2 गुणा √2, देखिए √2 गुणा √2, क्या देख रहे हो भाई, करनी एक जैसा है। यहाँ गुणों में सिर्फ आपको देखना करनी एक जैसा है, ठीक है। और जोड़ में कौन सी था, करनी एक जैसा भी देखना है, और साथ साथ में क्या देखना है, करनी के अंदर संख्या भी देखना है कि सेम है कि नहीं, तब जोड़ घटा होगा। यहाँ देखिए करनी एक जैसा है,
ठीक है। अगर करनी एक जैसा नहीं होगा, मेहनत करना होगा इसमें। आइए देखिए 3 बार कट चुका ना। आइए कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, प्रमेय संख्या। क्या हो गया, प्रमेय संख्या। ये है अप्रमेय संख्या, ये भी क्या है आपका अप्रमेय संख्या। क्या देखा, प्रमेय संख्या। क्या देख लिया तुम यहाँ पे, प्रमेय संख्या। अच्छा सर एक ऐसा उदाहरण लीजिए जो अप्रमेय हो, जो अप्रमेय हो, दोनों संख्या अप्रमेय हो और दोनों का गुणनफल जब हम करें तो अप्रमेय ही आ जाए। तो देखिए एक साथ ले लीजिए, 3 गुना 2 कितना गया, √6। लेकिन हम कुछ बोलना चाह रहे थे उस समय, फोन आ गया, ठीक है, कट गया वीडियो। देखो हम बोलना चाह रहे थे कि अगर मान लो हम इस बात को बोल रहे हैं कि करनी एक जैसा हो, गुणों में हो तब गुना करना है, लेकिन करनी अलग अलग हो और तब हमको गुना करने दे दिया जाए, तब क्या करेंगे। तो 9th क्लास में पढ़ाए थे आपको किसी से 9 से, ठीक है। तो उस समय हम करनी को इक्वल करेंगे। 1 मिनट सिखा देते हैं आपको अलग से। जैसे मान लो कि यहाँ √3 दे दिया, और जैसे यहाँ मान लो कि यहाँ क्यूब √2 दे दिया। अब इसको हमको गुना करना है, अभी हमको इसको क्या करना है, गुना करना है। तब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो कितना है, 2 है, कुछ नहीं तो क्या है, 2 है। क्या करना है तुमको, ये 2 और ये 3 समझिए, करनी का ये खोचा समझिए, ठीक है। सर कौन सा शब्द बोल दिए, अरे समझने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, समझिए ना इस बात को, ठीक है। यहाँ 2 छिपा रहता है, ये स्क्वायर √2 है, ये क्यूब √2 है, सॉरी क्यूब, हाँ क्यूब √2 है। ये क्या है, स्क्वायर √3 है, स्क्वायर √3, ये है क्यूब √2। ये दोनों गुना करें, दोनों का करनी अलग अलग है, ठीक है, दोनों का करनी क्या है, अलग अलग है। तो सेम करना है, कैसे सेम करेंगे, तो इस 2, ये वाला 2 और ये 3, ये जो 2 देख रहा है तुम, इस दोनों का एलसीएम लेंगे। तो कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम, 2 तिया 6। तो हम क्या करेंगे, जो एलसीएम 6 आया, हम इस 2 में कितना गुना कर देंगे, जो 6 पूरी जगह 3 से, तो इस पर पावर 3 दे दो। यहाँ 3 है तो एलसीएम कितना आया, 6। तो 6 बनाने के लिए यहाँ कितना गुना करना होगा, 2 से। तो जितना गुना किया उतना पावर दे दो। तो 2 तिया कितना हो गया, 6। 3 पर पावर 3, 3 दूनी कितना हो गया, 6, 2 पावर 2। करनी दोनों एक जैसा है, अरे करनी दोनों एक जैसा ना हो गया। अब इसको एक साथ ले लेंगे, तो 3 पावर 3 और 2 पावर 2, और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। समझे बात को, ये 9th क्लास में हम सिखाए हैं आपको, ठीक है। तो धीरे 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 सारी बातें आपको सिखाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, आपका एक उदाहरण ले लेते हैं, वो वाला, ठीक है, भाग वाला। देखिए काटेंगे, कितना हो गया, 1। तो आप बताइए ये क्या हो गया आपका, अप्रमेय संख्या, सॉरी जी 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 थोड़ा हो गया, ये क्या हो गया, प्रमेय संख्या। अब जैसे मान लो ले लेते हैं 2√3 अब बाय √2। अब बताओ भाई, अब तुम क्या कर सकते हो, देखो तो यहाँ पे तुम एक साथ ले सकते हो, क्या देखो दोनों का करनी सेम है, तो एक साथ ले सकते हो। 3/2 क्या पूरा पूरी कट गया, बाहर निकलेगा नहीं, तो इसका कहने का मतलब ये क्या हो गया, अप्रमेय संख्या। क्या हो गया आपका, अप्रमेय संख्या। समझ में आया। तो हम देख लिए कि अगर एक प्रमेय संख्या है और एक अप्रमेय संख्या है, ठीक है, तो जोड़ घटाव क्या होगा, अप्रमेय संख्या। अगर एक प्रमेय संख्या है, एक अप्रमेय संख्या है, ठीक है, एक प्रमेय संख्या है, एक अप्रमेय संख्या है, ठीक है, दोनों का, ठीक है, हाँ प्रमेय संख्या में शून्य को छोड़ के दोनों का गुणनफल और भागफल क्या होगा, अप्रमेय संख्या। और अभी अभी हम देखे कि 2 अप्रमेय संख्या का जोड़ घटा गुणा भाग जो भी हो, प्रमेय भी हो सकता है, अप्रमेय भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबका उदाहरण हम देख लिए कि किस समय प्रमेय हुआ, किस समय अप्रमेय हुआ। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ये होगा कि आपको पहचानना होगा, ठीक है, पहचानने के लिए देते हैं
ठीक है कि समझे बात को कि कौन प्रमेय संख्या है कौन अप्रमेय संख्या है। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं पहले, कि पहले इसको उतारोगे आप लोग, उतार लोगे, ठीक है।